हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज रिजाल अपने यूट्यूब चैनल चंदीर गाइडेंस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी फिजियोग्राफिक डिवीजन के एक पर्सन नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। जब हम इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट पे इस वाले हिस्से पे जाएंगे, ये वाले हिस्से जो आपको ब्राउन शेडेड पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर माउंटेन ही मिलेंगे। ठीक है, चारों तरफ आपको माउंटेन से ढकी हुई लैंडफॉर्म ही आपको देखने को मिलेंगी। तो इन माउंटेन में भी जो मेन माउंटेन है, ठीक है, जो मेन माउंटेन रेंज है वो है यहाँ का हिमालय माउंटेन रेंज। हिमालय पर्वत श्रृंखला मेन है यहाँ का। ठीक है, ज़्यादातर भागों में हमें हिमालय पर्वत श्रृंखला ही यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये एक क्रिश्चियन शेप में फैली हुई है। ठीक है, क्रिश्चियन शेप में यानी कि अर्धचंद्राकार रूप में। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी कर्व है, मुड़ी हुई है, और इसकी वजह से इसे क्रिश्चियन शेप कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो हिमालय माउंटेन रेंज है वैसे तो ये पामीर नट से वेस्ट पे पामीर नट से निकली हुई है और ईस्ट पे अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए है। ठीक है, और वहाँ से ये साउथ की तरफ मुड़ती है और साउथ की तरफ मुड़ते हुए ये म्यांमार तक फैली हुई है, ये हिमालय माउंटेन रेंज। अगर इंडिया की बात की जाए तो जो ये हिमालय माउंटेन रेंज है ये वेस्ट में नंगा पर्वत से ईस्ट पे नामचा बरुआ तक फैली हुई हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसकी लेंथ की बात की जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी अगर लेंथ की बात की जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसका जो लेंथ है ये है 2500 किलोमीटर। ठीक है, इस जगह का लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितने मिलेगी 2500। ओके, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, ठीक है, इसकी जो विड्थ है इसकी बात करें तो कई जगह पर ये 400 किलोमीटर तक फैली हुई है और कई जगह पर ये 250 किलोमीटर तक है, चौड़ाई की बात करें तो ये जो शब्द हिमालय है, ये हिमालय शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसमें हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, यानी कि बर्फ का घर। हिमालय का अर्थ ही होता है बर्फ का घर। और उत्तर से अगर दक्षिण की ओर आए, ठीक है, उत्तर से अगर दक्षिण की ओर आए, यहाँ से अगर हम यहाँ तक आए तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में फैली हुई है। ठीक है, पैरेलल रेंज पे ये फैली हुई है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और इन्हें 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ये जो 3 पर्वत श्रृंखला है इनको 3 नाम दी गई है। नंबर 1 जो है, एक मिनट, हाँ, नंबर 1 जो है आपका, नंबर 1 है शिवालिक। ठीक है, नंबर 1 रेंज जो है वो है शिवालिक रेंज। उसके बाद दूसरा वाला जो माउंटेन रेंज है, दूसरा वाला माउंटेन रेंज है मिडिल हिमालय, मिडिल, ओके, मिडिल हिमालय, हिमालय, हिमालय। और तीसरा है, तीसरा जो माउंटेन रेंज है उसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, ओके, हिमालय। ठीक है, इस तरह से हम हिमालय को अगर नॉर्थ से साउथ की ओर देखें तो हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं, अथवा साउथ से नॉर्थ की तरफ देखें तो 3 भाग में हम इसको बांट सकते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करते हुए हम इसको इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 ये वाला शिवालिक रेंज, ओके, ये वाला पर्सन, ये शिवालिक।
अगर हम नॉर्दर्न प्लेन से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमें क्या छोटी सी पहाड़ देखने को मिलेंगी, पर्वत शुरू होती है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो उसी रेंज को हम पहले वाले जो हिमालय रेंज मिलेंगे हमें यहाँ से ऊपर जाते वक्त, तो उसे हम कहते हैं शिवालिक रेंज, ठीक है। और इसे कई लोग आउटर हिमालय भी कहते हैं, आउटर हिमालय भी कहा जाता है इसको। और शिवालिक रेंज जो है इसका जो एवरेज हाइट है ये 1000 मीटर तक है, ठीक है। इसका हरदर उच्चता हमें 1000 तक देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न पार्ट में अगर पश्चिम की तरफ देखा जाए तो ये जो शिवालिक रेंज है ये कंटिन्यूस है, नियमित रूप से फैली हुई है। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो ये कई सारे नदी उपत्यकाओं से कटी हुई है बीच बीच पे, ठीक है। ये था शिवालिक रेंज, साउथर्न मोस्ट जो हिमालय है उसको हम शिवालिक रेंज कहते हैं। अब और शिवालिक रेंज को छोड़ के और ऊपर जाएंगे तो दूसरा हिमालय रेंज हमें देखने को मिलेंगी, उसे कहते हैं मिडल हिमालय, ठीक है। और इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है और कई लोग इसे महाभारत लेखा भी कहते हैं। और ये जो हिमाचल हिमालय है और जो ये मिडल हिमालय है इसकी हरदर उच्चता 3500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक है। और ये हिमालय भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में इस हिमालय को, मिडिल हिमालय को जम्मू कश्मीर पे पीर पंचाल कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर कहा जाता है, ये जो मिडिल हिमालय है। और बाद बाकी सारे के सारे नेपाल पे पड़ते हैं, ठीक है। अब और ऊपर की तरफ और जाएंगे तो और ऊपर की तरफ हमें सबसे बड़ा हिमालय देखने को मिलेंगी जिसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ग्रेटर हिमालय कहते हैं इसे। और ये जो ग्रेटर हिमालय है इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी हरदर उच्चता 6000 मीटर है और कई सारे बर्फ से ढकी हुई चोटियां हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। हिमालय के ज़्यादातर बर्फ से ढके हुए पोर्शन ही ये पार्ट है और कई सारे पर्वत चोटी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि 1 नंबर नंगा पर्वत, ठीक है, जिसकी उच्चता 8126 मीटर है। उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद हमें यहाँ पर कॉमेट देखने को मिलेंगी, कॉमेट बोल के एक माउंटेन है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर नंदा देवी और धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है। उसी तरह हमें यहाँ पर मकालू रेंज भी देखने को मिलेंगी और माउंट एवरेस्ट भी इसी यहीं पर देखने को मिलेंगी और कंचनजंगा भी हमें यहीं पर देखने को मिलेंगी। और इन चोटियों में से सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी उच्चता 8848 मीटर है और ये विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है, मतलब यहाँ हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी चोटी भी देखने को मिलेंगी जिसे हम कंचनजंगा कहते हैं और विश्व की तीसरी सर्वोच्च उच्च चोटी ये कंचनजंगा है। और इंडिया की सबसे सर्वोच्च चोटी, इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज पीक यही है कंचनजंगा, ठीक है। और इसकी जो हम उच्चता की बात करें तो ये 8598 मीटर इसकी उच्चता है। और थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें एक हिमालय का एक अलग ही रूप देखने को मिलेंगे फॉर्दर नॉर्थ पे जब हम जाएंगे सबसे ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। यहाँ पर एक हिमालय का एक माउंटेन रेंज मिलेंगी जिसे हम कहते हैं 33 हिमालय, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने 3 रेंज बोला और 3 रेंज बोलने के बाद में मैं और एक हिमालय की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये जो है, ये जो हिमालय है, ये 33 हिमालय है, ये एक्चुअली आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कहीं पर कि हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो एक सागर से निकली हुई रेंज है, ठीक है। तो ये जो 33 हिमालय है यहाँ पर काफ़ी सारे पर्वत की समुद्री चट्टान यहाँ पर मिलते हैं। तो उसी जगह को हम, हिमालय के उसी जगह को हम क्या कहते हैं, 33 हिमालय कहते हैं, ठीक है। और इसकी हरदर उच्चता 5600 मीटर है और ये आगे जाके टिबेटन प्लेट्यू के साथ क्या करती है, मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने हिमालय के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आई होंगी। और हिमालय को हमने नॉर्थ से साउथ तक डिवीज़न किया
लेकिन हिमालय को पूर्व से पश्चिम की ओर भी डिवीज़न किया जाता है। इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये ना कहे तो रीजनल डिवीज़न के बारे में ना पढ़ते हुए मैं अभी फर्दर नॉर्थ हिमालय की और उत्तर की तरफ जाए तो क्या मिलेगा, ठीक है। और उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे माउंटेन रेंज देखने को हमें मिलेंगी। ये सारे माउंटेन रेंज को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ये हिमालय तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे इंडिया के, तो यहाँ पर हमें और भी माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी माउंटेन रेंज है इनको कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय रेंज कहा जाता है। यहाँ पर हमें 3 माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी। कितने? 3 माउंटेन रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। ओके, 3 माउंटेन रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। 1 मिनट। ओके, नंबर वन जो है ओके, मैं कह रहा था हिमालय की नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो और एक माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलेंगी, कई सारे, ठीक है। उसे ट्रांस हिमालय रेंज कहा जाता है। और ये ट्रांस हिमालय जो रेंज है यहाँ पर 3 माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 माउंटेन रेंज, एक काराकोरम रेंज, दूसरा लद्दाख रेंज और एक जास्कर रेंज। ये सारे के सारे रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। काराकोरम रेंज, ये जो काराकोरम रेंज है ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पे हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसकी जो उच्चता है, इसकी उच्चता नहीं, इसकी जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये लगभग 400 किलोमीटर तक क्या है फैली हुई है काराकोरम रेंज, ओके। और यहाँ का सबसे सर्वोच्च जो शिखर है, ये लद्दाख रेंज का सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट K2 है, किंग ऑफ काराकोरम कहा जाता है। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक यही है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, किंग ऑफ काराकोरम। और इसके अलावा यहाँ पर ये काराकोरम रेंज में और भी कई सारे माउंटेन पीक हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे हिडन पीक, उसके बाद यहाँ पर ब्रॉड पीक, ये सारे के सारे काराकोरम रेंज में ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब काराकोरम रेंज को छोड़ के और साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें दूसरी एक रेंज देखने को मिलेंगी जिसे कहते हैं लद्दाख रेंज, ठीक है। और ये जो लद्दाख रेंज है ये सारे के सारे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ डायरेक्शन में लगभग ये 350 मीटर तक ये फैली हुई है। ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ पे ये फैली हुई है। और ये लद्दाख रेंज जो है, यह लद्दाख प्लेट्यू जो है ये इंडिया की हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। और यहीं पर इंडिया की हाईएस्ट, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की हाईएस्ट ब्रिज भी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, जो खारदुंगला पास पे बनी हुई है, जिसे हम खारदुंगला पास कहते हैं, वहीं पर ये ब्रिज अवस्थित है, ठीक है। और ये लद्दाख प्लेट्यू की हाइट लगभग 4000 मीटर है। उसके साउथ की तरफ आएंगे तो और एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी। साउथ की तरफ आएंगे तो पहले तो हमें यहाँ पर एक नदी देखने को मिलेंगी जिसे हम कहते हैं इंडस रिवर। उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसे ही हम कहते हैं जास्कर रेंज, ठीक है। और इस जास्कर रेंज का जो नोटेबल पीक है सिल्ला और रियो फैरगुल बोल के 2 माउंटेन पीक हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। और लद्दाख रेंज को जास्कर रेंज से यही इंडस रिवर क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्दर्न माउंटेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है। ज़्यादातर मैंने हिस्सों को आपको पढ़ के यहाँ पर बता दिया। अब चलिए नॉर्दर्न के पार्ट, ये पार्ट छोड़ के हमें नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे कुछ माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसे पूर्वांचल भी कहा जाता है। इस पर्सन ब्रह्मपुत्र वैली की दक्षिण की तरफ देखें तो यहाँ पर कुछ माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलेंगे, कुछ हिल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन। एक्चुअली ये हिमालय के ही एक्सटेंडेड पोर्शन है, ठीक है, बड़ी हुई भाग है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर
कौन कौन से हिल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी? एक नागा हिल्स देखने को मिलेंगी यहाँ पर, दूसरा पटकाई मिलेगा, उसके बाद हमें यहाँ पर लुसाई हिल्स भी देखेंगे। यहाँ नीचे मिजोरम ये इस एरिया पे है, ठीक है। लुसाई हिल्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मिरकिर और बराई रेंज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी इस जगह पर, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी हिल्स है, ये सारे के सारे हिल्स हिमालय के ही एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंशन है हिमालय का ही, और इन्हें पूर्वांचल कहा जाता है। और ये जो हिल्स है, इनकी एवरेज हाइट 1800 मीटर से 4000 मीटर तक है, ठीक है। और मेघालय बोल के यहाँ पर एक स्टेट है और एक प्लेट्यू भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे इसी नाम से, जो यहाँ पर अवस्थित है। गारो, खासी और जयंती हिल्स बोल के एक प्लेट्यू है। और ये क्या है, ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। और इसकी एवरेज हाइट 600 से 1500 मीटर तक है। और जो शब्द मेघालय है, ये मेघालय शब्द का अर्थ होता है, मेघ का अर्थ होता है बादल और आलय का अर्थ होता है घर, यानी कि बादल का घर। क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब बारिश होती है, तो शायद इसी की वजह से इसे मेघालय कहते हैं। और ज़्यादातर दिन यहाँ पर शायद बादलों से ढकी हुई होती होंगी, शायद इसीलिए इसे ये मेघालय कहते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको ये नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में जितना कुछ भी बताया आपको समझ में आई होंगी। अगर आप ध्यान से बारी बारी से अगर आप एक एक करके ये सब आप देखोगे ध्यान से, तो आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाओगे। ओह सॉरी, एक बात, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन है, यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक धापाबूम है, ठीक है, धापाबूम बोल के है। और ये यहाँ पर पटकाई हिल्स पे अवस्थित है। पटकाई हिल्स में एक धापाबूम बोल के एक पीक है, ये इस पूर्वांचल की सबसे हाईएस्ट पीक यहीं पर है, धापाबूम, ठीक है। और ये नागालैंड पे पड़ती है, ठीक है। तो मेरे आगे वाले वीडियो में को भी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपने आगे वाले वीडियो में आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।